तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे लिगेंड क्या होता है, और यह आपका पार्ट नंबर 2 है, वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे लिगेंड। तो कल हमने हेडिंग लगाई थी उप सह संयोजक यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला हमने पढ़ लिया था केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम। तो अब दूसरा नंबर है आपका किसका, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होता है। तो सबसे पहले समझे, मैं आपसे बोलूं युग्म का मतलब क्या होता है। युग्म देखो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या जोड़ा, जैसे कि आपकी स्लीपर है, स्लीपर का युग्म, चप्पल का जोड़ा, चप्पल का युग्म, युग्म में होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म में क्या होता है, जोड़ा। अब मैंने बोला एकांकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। देखो, आपने ऑक्सीजन सुनी है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में जो आपकी ऑक्सीजन है 6 नंबर पर आती है। सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजन है 8 नंबर पर आती है। ठीक है, 8 नंबर पर आती है। तो आपको बताया गया होगा हाई स्कूल में, जितने नंबर पे आते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एकांकी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा। दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को क्या बोलेंगे हम, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इस शब्द का मतलब बता दिया। अब आप देखेंगे लिगेंड क्या होता है। तो मैंने कल उदाहरण दिए थे क्या, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिया था मैंने, FeCO5। ठीक है, तो यह क्या था, आपका केंद्रीय धातु परमाणु था। और जो इस ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रही को तो बोला था हमने क्या, लिगेंड। लिगेंड बोला था। एक और एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आपका ये कॉपर था, इसके अंदर आपका जल था 4 सल्फेट। ठीक है, यह आपका क्या था, लिगेंड था। क्या था, इसको लिगेंड बोला था। देखो, लिगेंड किसे कहते हैं। अब आपसे पूछेगा लिगेंड किसे कहते हैं। देखो, लिगेंड इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे। देखो, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, फिर डेफिनेशन के माध्यम से उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वह स्पीसीज, 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 स्पीसीज का मतलब, और जैसे कि स्पीसीज का मतलब है जैसे कि आपका अणु हो सकता है। स्पीसीज का मतलब क्या हो सकता है, आपका परमाणु हो सकता है। क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। ठीक है, स्पीसीज का मतलब है इन तीनों मतलब से, या तो परमाणु, अणु या आयन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज का मतलब क्या है, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, तो मैंने लिखा वह स्पीसीज जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु परमाणु को दान करती है। धातु परमाणु वही वाला केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को दान करती है, परमाणु को लिगेंड कहलाती है। ठीक है, लिगेंड कहलाती है। तो मैंने क्या लिखा, वह स्पीसीज मतलब परमाणु, अणु या आयन जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करती है, लिगेंड कहलाती है। आप समझे, देखो क्या कहना चाह रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कल वाला एग्जांपल, कॉपर H2O4 सल्फेट। ठीक है, ये आपके क्या है, सारे के सारे संकुल लवण है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। संकुल लवण मतलब उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, देखें अब आप देखें इस बीच वाले क्या बोलेंगे हम, लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो मैंने इसकी परिभाषा किस प्रकार दी, मैंने लिखा
वह स्पीशीज, अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, जो क्या करे, जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ये क्या करेगा, ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करेगा, इसको करेगा। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय धातु परमाणु। यानी वह परमाणु, अणु या आयन जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करे, इसको दान करे, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु दान करेगा, वह क्या कहलाएगा, आपका लिगेंड कहलाएगा। अब आप कहोगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहां से हो गया, उदाहरण के तौर पर समझे आप, किसका उदाहरण दे रहा हूं मैं, लिगेंड का उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आपका लिगेंड के रूप में क्या आएगा, एक तो यही आ गया H2O, ये आपका क्या है, लिगेंड है। आप समझे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, सबको पता है। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ बनाया। कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ खर्च हो गए, टोटल कितने थे, 8 थे, 2 इसके साथ खर्च हो गए बॉन्ड बनाने, तो कितने बचे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाऊंगा मैं इसी प्रकार। ये एक एक जोड़े को ले लेंगे आप, ये क्या कहलाएगा आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, किसका युग्म, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। पर 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को क्या बोलेंगे हम, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 तो हाइड्रोजन के साथ चले गए, तो बॉन्ड बनाया है, 6 बच गए इसके पास, तो मैंने जोड़े बना दिए, 2-2 करके 2-2 के पेयर बना दिए, ठीक है। तो 2-2 के पेयर को क्या बोला मैंने, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यही वाले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यही आपके जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु इसके बगल वाले को दान किए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लिगेंड बोलते हैं। कौन दान करेगा, लिगेंड दान करेगा। तो वही मैंने बोल दिया, क्या बोला, वह स्पीशीज जो अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कौन, ये वाला, किसको दान करे, धातु परमाणु को दान करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। डेफिनेशन समझ में आई, कहीं पर भी समस्या हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। तो आप उदाहरण के तौर पर लिखोगे जैसे कि H2O, उदाहरण के तौर पर आपका कौन होगा, H2O, ठीक है। इसके पास देखें अब 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार आपका क्या होगा, ROR, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ये कर देगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ईथर। इसी प्रकार आपका क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक और हो गया, अमोनिया, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शा दिए हैं उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। सबका सही
तो प्रिय विद्यार्थियों, तो आपने क्या देखा, दाता परमाणु क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है लिगेंड, तो लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो क्या करता है, अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, जल में आपका कौन ऐसा परमाणु है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या कहलाया, आपका दाता परमाणु कहलाया। इसी प्रकार आपके अमोनिया में नाइट्रोजन क्या कहलाया, दाता परमाणु कहलाया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट करें। देखेंगे क्या, दंतुकता, बहुत ही सिंपल एवं साधारण परिभाषा। दंतुकता क्या है, अभी हमने पढ़ा लिगेंड, लिगेंड के अंदर क्या होते हैं, दाता परमाणु, क्या होते हैं, दाता परमाणु। दंतुकता का मतलब होता है लिगेंड के अंदर उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, दंतुकता कहेंगे। लिगेंड के अंदर क्या होते हैं, आपके दाता परमाणु होते हैं। लिगेंड के अंदर कितने दाता परमाणु है, 1 2 3 4, उन्हीं की संख्या को क्या कहेंगे, हम दंतुकता कहेंगे। समझ में आया। तो आप क्या लिखोगे, लिगेंड के अंदर उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को दंतुकता कहते हैं। लिगेंड के अंदर उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या को दंतुकता कहते हैं। टीवी पर पहली बार। अब आप देखेंगे लिगेंड के प्रकार किसके आधार पर, दंतुकता के आधार पर। तो आप लिखोगे लिगेंड का वर्गीकरण, लिगेंड का वर्गीकरण किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दंतुकता। लिगेंड का वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर बात हो चल रही है अभी आपकी। दंतुकता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, तो यह होता है 3 प्रकार का। दंतुकता मतलब दाता परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, दंतुकता बोलते हैं। तो पहला है आपका एक दंतुक, क्या है, एक दंतुक लिगेंड, जिसमें दाता परमाणु संख्या क्या हो, एक हो, उसे क्या बोलेंगे हम, एक दंतुक लिगेंड। और दूसरा क्या है आपका, द्विदंतुक, क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, जिसमें दान करने वाली संख्या कितनी हो, 2 हो। और तीसरा है आपका बहुदंतुक, बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड। तो आप इसको नोट करें। अब आप देखेंगे एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, जिसमें क्या हो, सिंपल क्या है, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो। आप क्या लिख दोगे, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड। उदाहरण के तौर पर है आपका H2O या आपका NH3, ये पूर्व वाले इतने तारे ETC। प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पूर्व की परिभाषा में अपने हरे मार्कर से इसमें यह किया है। तो आप
हेडिंग डालेंगे द्वितंतुक लिगेंड क्या होते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है। वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है द्वितंतुक लिगेंड कहलाता है। लेकिन इसका उदाहरण बदल जाएगा। उदाहरण होगा आपका एथिलीन डाइएमीन। क्या होगा? एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन का मतलब होता है CH2 फिर नीचे गड़बड़ है। देखो इसको, इसे दिखाई दे रहा CH2 इसको क्या बोला हमने? एथिलीन बोला। अब लिखा है डाइएमीन। डाई का मतलब 2, यानी 2 एमीन और हैं आपके, एक इधर होगा एक इधर होगा। एमीन का मतलब क्या होगा? NH2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिगेंड कितने हैं? 2 नहीं है, एक ये रहा एक ये रहा। तो वही तो हमने बोला, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है, द्वितंतुक लिगेंड कहलाते हैं। आपका उदाहरण क्या है? एथिलीन डाइएमीन। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप फिलहाल के लिए एक ही स्मरण रखें। तो अब आप देखेंगे बहुदंतुक लिगेंड। इसका मतलब क्या है? वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुदंतुक लिगेंड बोलेंगे। मतलब 2 से अधिक का तात्पर्य है 2 नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो। तो अब आप यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, तो इसका उदाहरण सबसे पहले हम हिंदी माध्यम में लिखेंगे, तब इसका सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहला इसका सूत्र होता है, आप लिखोगे डाई एथिलीन डाइएमीन, नहीं सॉरी, ट्राइएमीन डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसका मतलब क्या है? डाई तो क्या है? आपके एथिलीन है। एथिलीन का भी मैं सूत्र होता है CH2। ठीक है, तो वो कितने हैं आपके? 2 कह रहा है ना, डाई एथिलीन 2 क्या है आपके? एथिलीन है। और ट्राइएमीन, और एमीन कितने हैं आपके? 3। तो 2 एथिलीन बना लें। तो पहला एथिलीन आपका ये रहा, आप देखेंगे CH2 एक ये रहा, एक यहाँ पर बना लें CH2। ठीक है, तो आपके डाई एथिलीन हो गए। देखो एथिलीन डाई एथिलीन। अब क्या करें? ट्राइएमीन 3 कितने हैं आपके? एमीन है। अब 3 एमीन कहाँ पर लगाएं? तो एक तो आप यहाँ पर लगा दो, NH2 था 3 था, NH2 ठीक है, एक यहाँ पर लगा दें। ठीक है, अब जोड़ने के लिए आप बीच में डाल दें एक। ये आपका क्या हो गया? डाई एथिलीन ट्राइएमीन। इसको शॉर्टकट हम बोलते हैं, हम इसको डाइईन। पहले वाले को इन बोला, इसको क्या बोला? डाइईन बोला। ठीक है, तो नोट करेंगे। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ विद्यार्थियों की अनुकंपा पर हमने वीडियो को नीचे किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसमें देखें लिगेंड कितने हैं? 1 2 3। 2 से अधिक है तो क्या बोला हमने? बहुदंतुक लिगेंड। अब आप एक उदाहरण और देख लें बहुदंतुक लिगेंड का, तो जिसका नाम है ट्राइएथिलीन ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। यानी एथिलीन कितनी होगी आपकी? ट्राई यानी 3 एथिलीन हो गई, टेट्रा मतलब 4 क्या हो गई आपकी? एमीन हो गई। ठीक है, देखो आप पीछे से ही पता लगा ले करें। टेट्रा कितनी है? 4 आपकी एमीन है, तो इसमें लिगेंड कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। अबे वाले उदाहरण में मैंने क्या लिखा था आपका? ट्राइएमीन, 3 एमीन हो गई थी, तो लिगेंड कितने हो गए आपके? 3 हो गए। अब आप देखेंगे क्या मतलब दाता परमाणु संख्या ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। इसका मतलब आपको 3 एथिलीन बनानी पड़ेंगी, तो आप बनाए।
CH3 सॉरी CH2 एक और बना लें CH2 अब एक बीच में डाल दें CH2 टेट्रामीन है ना, देखो चार लगानी है, खड़ी खड़ी हो गई। एक तो यहाँ पर लगा दें NH2, एक यहाँ पर लगा दें NH2, दो लग गई आपकी, दो बची हैं। तो क्या करें, एक यहाँ पर चिपका दें, बीच में क्या लगा दें आप CH2 बीच में एक और लगा दें, हो गया। क्या विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा है? तो अब आप देख सकते हैं इसमें लिगेंड कितने हैं, दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, दबाइए 5। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप हेडिंग लगाएंगे उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है ये स्टूडेंट, तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उभय का मतलब होता है दो, यानी वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने हो, दो हो। तो आप लिखोगे वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु दो होते हैं लेकिन उपसहसंयोजी आबंध बनाते समय केवल एक ही परमाणु अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। सही है। तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु तो हो कितने, दो, लेकिन जब हम उपसह संयोजी आबंध बनाएं तो केवल और केवल एक ही परमाणु का उपयोग होना चाहिए, जो क्या करेगा अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। उसे हम क्या बोलेंगे, वह दंतुक लिगेंड कहते हैं। वह दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब आप कहोगे उदाहरण तो बताओ, ऐसे कौन से महान अनुभाव हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने दे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं हम, उदाहरण के तौर पर आपका क्या है Cn नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो, ठीक है। तो ये आपका ये कार्बन दिखाई दे रहा है, मतलब C, यह क्या करेगा, ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा किसको, M फॉर मेटल को, उपसंयोग बंद बना दो इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको पलट दूं, NC कर दूं, अब इसमें कौन देगा, अब ये देगा, N देगा, समझ रहे हो। दाता परमाणु देखो इसमें दो है कि नहीं, एक में कौन दे रहा है आपका M दे रहा है, वो C दे रहा है, इसमें कौन दे रहा है आपका N दे रहा है। जैसे ही पलट दिया तो इसका, जैसे ही मैंने इसको पलटा तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोसाइनो, ठीक है। तो इसी को नोट कर लें, काम हो जाएगा। आज के लिए इतना है।